आज वृत्त में जो है इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर किया जा चुका है। ये जो है दूसरा पार्ट है। क्या है ये? दूसरा पार्ट है। ध्यान में रखिएगा कि मैंने पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्या क्या होती है, सबके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। लघु चाप, बृहद चाप, सब कुछ। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कितना भी कोण बन रहा है मुझे नहीं पता, मैंने बोला कि ये थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का यदि कोण बन रहा होता है तो यदि मान लीजिए कि इसकी लंबाई यानी जो है चाप की लंबाई पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मैंने बोला कि चाप की लंबाई, इसका सूत्र ये कहता है भाई, सीधी सी बात है, पूरे चाप की लंबाई यानी वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि। मैंने ये बोला कि थीटा यानी कोण बटे 360, क्योंकि कुल कोण कितने का होता है? 360 का होता है, यानी थीटा गुणे 360 गुणे 2πr। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए इस चाप की लंबाई निकालना है तो आप लोग क्या बोलोगे? थीटा बटे 360 गुणे 2πr। क्या? थीटा बटे 360 और 2πr। अच्छा, मान लीजिए इस पूरे का क्षेत्रफल ही आपको निकालना है, तो मैंने इस वाले में ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसको बोलते क्या हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे त्रिज्या द्वारा बनता है इसलिए बोलते हैं इसको त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। इधर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है, मान लीजिए कि ये वृत्त का केंद्र है। क्या है? ये वृत्त का केंद्र है और कुछ ना कुछ उसकी त्रिज्या होगी, मुझे नहीं पता, और दो त्रिज्याओं द्वारा कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा। अब देखिए, सिंपल सी बात ये होती है कि यदि मान लीजिए कि एक चाप द्वारा इसको मैंने काट दिया, मैंने क्या कर दिया कि इसको चाप के द्वारा इसको मैंने काट दिया, तो भाई ये पूरा भाग जो है क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। अच्छा, वृत्तखंड के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो ये वाला भाग होता है, ये क्या होता है? ये वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा आपका? ये जो होगा ये आपका कहलाता है वृत्तखंड। कौन सा? वृत्तखंड। यानी ये कौन सा? लघु वृत्तखंड होगा। कौन सा वाला? लघु वृत्तखंड। क्या? छोटा वाला लघु वृत्तखंड। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। MINORAR। सॉरी, माइनर आर्क नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। माइनर आर्क आपका ये होगा। ठीक है, सेक्टर है ये। ठीक है, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? माइनर, SECTOR। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। अच्छा, सिंपल सी चीज मैंने ये बोला कि यदि मान लीजिए कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो भाई सीधी सी बात है, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यदि मैं पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा, पूरे का क्षेत्रफल निकालना मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। बता चुका नहीं बता चुका हूँ? तो मान लीजिए मैंने बोला कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बोला मैंने? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। ध्यान में रखिएगा, तो मैंने ये बोला कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर और एक चीज और ध्यान में रखना है कि भाई सबसे पहले क्या मैं निकालूं कि जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं। क्या निकाल लूं मैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या माइनस करूं? अच्छा, एक चीज बताइएगा,
अब मैं ये वाला भाई मैंने तो निकाल लिया। अब देख रहे हैं यदि मैं यहाँ से एक लंब डाल दूंगा तो यहाँ पे एक वृत्त और एक वृत्त यानी दो त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेंगे? एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बनेगा और दोनों आपके समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि जब जो है केंद्र से जीवा पे जब जो है रेखा खींची जाती है तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। किसी से बांटती है? दो बराबर भागों में बांटेगी। जब दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये जो है दो क्या हो जाएंगे? दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या कि बोल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज जो है अलग अलग तरह से बनेगा। अब ये जो है त्रिभुज जो है दो अलग अलग तरहों से बनेगा। अब मैं बताता हूं कि भाई सीधी सी बात ये है, एक क्वेश्चन से सॉल्व किया जाए तो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा 10th क्लास में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहीं से है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपका ये है, ध्यान में रखिएगा जब भी थीटा यानी कोण दिया गया हो, कोण कुछ ना कुछ दिया होगा। क्या है? कोण कुछ ना कुछ दिया होगा। तो कोण जो है नॉर्मली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये होता है, एक होता है 60 डिग्री। क्या होता है? एक 60 डिग्री और एक होता है आपका 90 डिग्री। क्या? तो और एक होता है 60 हो जाएगा, एक हो जाएगा 90 डिग्री, और कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कम जो है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि जब 60 डिग्री होगा तो क्या होगा। नॉर्मली जो है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यदि आपका समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये बताता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या बताया जाता है? 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आपके कितने? दो समकोण त्रिभुज बन रहे होते हैं। कितने? दो समकोण त्रिभुज आपके बन रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा? समबाहु त्रिभुज ही हो गया। कौन सा? समबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए समबाहु त्रिभुज में कैसे, यदि मान लीजिए कि ये वाला कोण आपका कितने डिग्री का बन गया? ये 60 डिग्री मान लीजिए हो गया। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा? इनको भी भाई ये दोनों कोण जब जो है ये भाई दोनों त्रिज्याएं जब हो जाती हैं तो दोनों बराबर होंगे। जब ये 60 हो जाएगा तो ये दोनों भी आपके कितना हो जाएंगे? 60 ही होंगे। तो इसका सूत्र क्या कहता है? एक √3/4 गुणे भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है? क्या कहता है? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। भुजा क्या होती है आपकी? त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में मैं एक बार और बता दूंगा किस किस तरह के त्रिभुज बनने की संभावना होती है, और इस टॉपिक को जो है ख़त्म करेंगे। और आप लोग जो है इसके जो है जो भी क्वेश्चंस ना बने तो शेयर कर सकते हैं, उसको जो है बताया जाएगा।